हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। टैली प्राइम के इस सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी बिल वाइज डिटेल के बारे में। इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर होता क्या है कि अगर हम मान लीजिए किसी भी पार्टी को सेल ऑर्डर देते हैं या फिर कोई पार्टी हमें कोई ऑर्डर देती है, तो उसको हम टैली प्राइम के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग को। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो पार्ट होता है वो हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, जो हम यहाँ पे आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं, एंड दूसरा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस होता है ट्रैकिंग नंबर, कि अगर हम अपने सामान को किसी पार्टी के पास में डिलीवर करते हैं या फिर रिसीव करते हैं तो उस प्रोडक्ट को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आज की वीडियो को बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। अब हम चलते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे किसी भी पार्टी को परचेज ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। क्या हमारे पास परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर का कोई वाउचर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो हम उसके अंदर किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो टारगेट आता है, जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हमारे पास आता है कि क्या हमारे पास सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर अवेलेबल है। हाँ जी, बिल्कुल हमारे पास सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर अवेलेबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो यूज़ होता है वो हम किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर देने के लिए, या फिर अगर हमें किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर मिलता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मेरे पास एक कस्टमर है राम, उसने मुझे ऑर्डर दिया है 10 पीस कंप्यूटर का। 10 पीस कंप्यूटर का मुझे यहाँ पे क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। तो अब मेरे पास यहाँ पे ये कौन सा ऑर्डर आ गया, सेल ऑर्डर आ गया। तो अब मुझे यहाँ पे किस वाउचर में एंट्री करनी है, सेल ऑर्डर में, ना कि सेल वाउचर में। अभी मैंने सामान बेचा नहीं है, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे जो एंट्री करेंगे वो हम करने वाले हैं सेल ऑर्डर के अंदर। इसी तरीके से राम ने, अब राम की तरफ से क्या जनरेट होगा, हमारी तरफ से तो सेल ऑर्डर जनरेट हो गया, राम ने दिया है परचेज ऑर्डर, तो राम जो एंट्री करेगा वो किस में करेगा, परचेज ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारे पास परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर करते हैं तो हम उसमें कैसे एंट्री कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर तो होते हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं होते हैं, और विदाउट एक्टिवेशन के हम यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अपने टैली प्राइम के अंदर किसी भी वाउचर्स को हम एक्टिव कैसे करते हैं। तो एक्टिव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपको जाना है वाउचर्स के ऊपर, उसके बाद में आपको यहाँ पे F10 को प्रेस करना है। F10 को प्रेस आप जैसे ही करोगे आपके पास में एक विंडो निकल के आएंगी, वहाँ पे आपको शो इनएक्टिव के ऑप्शन को क्लिक करना है। शो इनएक्टिव पे जाना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे परचेज ऑर्डर चाहिए तो परचेज ऑर्डर पे क्लिक करो, सेल ऑर्डर चाहिए तो आप सेल ऑर्डर पे क्लिक करो। देन हमारे पास यहाँ पे एक्टिव के ऑप्शंस को यस कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारे पास सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हमें यहाँ पे इनकी शॉर्टकट की के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम उसको एक्टिव कर देते हैं तो हमारे पास इनकी कुछ ना कुछ शॉर्टकट की भी होंगी। तो उनकी शॉर्टकट की हमारे पास क्या होती है, Ctrl+F9 परचेज ऑर्डर के लिए होती है, और सेल ऑर्डर के लिए होती है Ctrl+F8। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एंट्री करके देखेंगे कि अब इन एंट्रीज को हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, देन कैसे इनको एक्टिव कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ डायरेक्ट अपने टैली प्राइम के ऊपर। तो यहाँ पे हम अपने टैली प्राइम के ऊपर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे एक्टिवेट करने हैं कौन से, सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर वाउचर्स को। तो उसको एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं वाउचर्स पे। वाउचर्स पे जाने के बाद में हमें यहाँ पे F10 को प्रेस करना है। F10 को प्रेस करने के बाद में आपके पास यहाँ पे कुछ वाउचर्स नजर आ रहे हैं। अगर वो वाउचर्स आपको इनमें दिख जाते हैं तो मतलब कि वो वाउचर आपके यहाँ पे एक्टिव है। अगर वो वाउचर्स आपको यहाँ पे व्यू नहीं होते हैं, नहीं दिखते हैं, तो आपको उनको एक्टिव करना पड़ेगा। तो एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं शो इनएक्टिव के ऊपर। शो इनएक्टिव पे जाने के बाद में आप यहाँ पे सिंपल एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो निकल के आएंगी।
इस विंडो के अंदर हमारे पास कंप्लीटली वाउचर्स होते हैं। वो वाउचर्स होते हैं जो हम कंप्लीट टैली के अंदर यूज़ करते हैं। कुछ पेरोल्स के अंदर यूज़ आते हैं, कुछ इन्वेंट्री के अंदर यूज़ आते हैं, कुछ नॉर्मल टैली के अंदर यूज़ आते हैं, सेल परचेज वाले अकाउंटिंग वाउचर्स के। तो वो सारे वाउचर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब मुझे यहाँ पे सेल वाउचर को और परचेज वाउचर को एक्टिव करना है। तो मुझे मान लीजिए यहाँ पे सेल वाउचर्स को क्रिएट करना है, सॉरी सेल ऑर्डर को क्रिएट करना है, एक्टिव करना है। तो हम यहाँ से ढूंढेंगे सेल ऑर्डर कहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सेल ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे होता है। इसकी शॉर्टकट की आपके सामने यहाँ पे है ऑर्डर वाउचर के अंदर। हम सेल ऑर्डर के ऊपर सिंपल एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप इस वाउचर को एक्टिव करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ जी, हम बिल्कुल करना चाहते हैं। देन एंटर प्रेस कीजिए और अब आप देखोगे आपके सामने कौन सा वाउचर ओपन होकर आ चुका है, सेल ऑर्डर। अब आपने क्या किया, यहाँ पे F5 प्रेस करके मान लीजिए कि पेमेंट ओपन कर ली, पेमेंट वाउचर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आपको किस पे जाना है, उसी वाउचर पे जाना है। तो आप कंट्रोल के साथ में F8 को प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ में F8 प्रेस करोगे तो आपके सामने वो वाउचर वापस ओपन होके आ जाता है जो इसकी शॉर्टकट की हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेल ऑर्डर को यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप परचेज ऑर्डर को एक्टिव करना चाहते हैं तो आप वापस से F10 प्रेस कीजिए, सो इन एक्टिव पे जाइए, देन एंटर करेंगे यहाँ पे और यहाँ से आपको परचेज ऑर्डर को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप जैसे ही परचेज ऑर्डर पे क्लिक करते हो, एंटर करते हो, हमारे पास वापस से ये विंडो आती है कि क्या आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर को एक्टिव करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करना चाहते हैं। देन एंटर और ये देखिए आपके सामने परचेज ऑर्डर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे पास एक पार्टी है राम नाम की, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया था आपके सामने कि मेरे पास यहाँ पे एक राम नाम का कैंडिडेट है जो मुझे 10 पीसीज कंप्यूटर का ऑर्डर देता है। तो मैं किस में एंट्री करूँगा यहाँ पे, सेल ऑर्डर में, क्योंकि मुझे सामान को बेचने के लिए ऑर्डर मिला है। ठीक है, अगर हमें कोई ऑर्डर दे रहा है तो हम सेल ऑर्डर में एंट्री करेंगे, लेकिन अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो हम परचेज ऑर्डर के अंदर एंट्री करेंगे। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या कह रहा है कि राम ने मुझे ऑर्डर दिया है, मतलब कि मैं उसको सामान बेचूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे सेल ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ से वापस से टैली में आते हैं और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेल ऑर्डर के अंदर एंट्री करनी है। बट उससे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या हमारे पास राम नाम का कोई कैंडिडेट है। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे रामदास नाम से एक पार्टी है जो कि हमारा कस्टमर है, तो मैं इसको अब यहाँ पे एंटर करूँगा। तो मैं जाता हूँ वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर जाने के बाद में अब आपको यहाँ पे कंट्रोल F8 प्रेस करना है सेल ऑर्डर के लिए। एंटर करो, यहाँ पे आपको से पार्टी नेम में आपको यहाँ पे रामदास का नाम एंटर करना है। एंटर करोगे, यहाँ पे ऑर्डर की डिटेल जो आपके पास गिवन है, डिस्पेच की डिटेल जो आपके पास गिवन है वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। देन सेव करोगे। यहाँ पे हमारे पास पार्टी की डिटेल आती है। तो अगर आपके पास पार्टी की डिटेल गिवन है वो सारी डिटेल आप यहाँ पे एंटर करोगे, जैसे कि उसका एड्रेस हो गया, उसका GST नंबर हो गया। देन सेव करेंगे यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर पूछ रहा है कि आपके पास जो ऑर्डर अभी आ रहा है वो कौन से नंबर का है। तो अब आप यहाँ पे इस नंबर को मॉडिफाई भी कर सकते हो और रैंडमली 1 भी छोड़ सकते हो। मैंने कहा मुझे 001 से लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 001। देन एंटर करता हूँ। उसके बाद में सेल्स लेजर के अंदर हम सेल लेके चलेंगे। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर है, कितने यहाँ पे देखोगे, ड्यू डेट एंटर करोगे। एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर हमारे पास यहाँ पे 10 पीसीज आएंगे। 10 पीसीज का मुझे ऑर्डर दिया गया है। 25,000 के अकॉर्डिंग मैं उन पीसीज को सेल करने वाला हूँ, तो मैंने 2.5 लाख रुपए की यहाँ पे सेल किए। एंटर करते हुए हम इस एंट्री को यहाँ पे कर देंगे सेव। इसी तरीके से अब मान लीजिए हम किसी पार्टी को ऑर्डर देते हैं, हमको सामान खरीदना है। अब खरीदना है तो हम किसी को ऑर्डर देंगे, तो उसके लिए हम कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं परचेज ऑर्डर के लिए और हम यहाँ पे लेके चलते हैं पार्टी का नेम। तो हम यहाँ पे पार्टी का नेम लेके चलेंगे दीपक शर्मा। ऑर्डर डिटेल को यहाँ पे एंटर करेंगे और रिसिप्ट डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे जो हमें कंपनी से गिवन होता है। एंटर करते हुए हम इसको सेव करते हैं। हमारे पास पार्टी की डिटेल निकल के आती है। हमें जो भी पार्टी की डिटेल गिवन है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। सेव करते हैं यहाँ से। ऑर्डर नंबर, अब आप कौन से नंबर का ऑर्डर यहाँ पे दे रहे हो, मैंने कहा 1 नंबर दे रहा हूँ, तो मैंने 01 लिख दिया यहाँ पे सिंपल। एंटर करता हूँ। यहाँ पे परचेज देंगे और मान लीजिए मैं जो ऑर्डर दे रहा हूँ वो भी कंप्यूटर का ही दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मैंने 20 पीस कंप्यूटर का ऑर्डर दिया है जो कि 20,000 के अकॉर्डिंग मैं खरीदने वाला। तो मेरे पास परचेज कितने की होगी, 4 लाख रुपीज़ की, और मैं सिंपल इसको एंटर करके सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर दोनों ऑर्डर्स को दे सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पे ट्रैकिंग एंड रिजेक्शन नोट।
ठीक है। ट्रैकिंग और रिजेक्शन नोट का मतलब क्या होता है कि अभी मान लीजिए आपने जो ऑर्डर दिए हैं, अब आप उनके सामान को रिसीव भी करोगे देन डिलीवर भी करोगे, तो उस मेटल को आप यहाँ पे ट्रैक किसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो उस जो ट्रैक की हम जिसके अकॉर्डिंग करते हैं ना, जिस नंबर्स के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रैक करते हैं, वो नंबर हमारे पास यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर होता है। और रिजेक्शन नोट क्या होता है, रिजेक्शन नोट का मतलब होता है कि जब आप सामान को रिसीव करते हो रिजेक्शन नोट के अंदर, तो हमारे पास वहाँ पे एक डिटेल्स गिवन करनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिजेक्शन नोट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती है, एक होता है हमारे पास परचेज ऑर्डर जिसको मैंने लिया यहाँ पे पीओ, एक होता है मेरे पास सेल ऑर्डर जिसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे एसओ। सबसे पहले आप किसी भी पार्टी को ऑर्डर दोगे तो वो सामान आपके पास डिलीवर करेगा, तो अब आप यहाँ पे इसकी एंट्री किस में करोगे, रिसिप्ट नोट के अंदर करने वाली इसकी एंट्री। रिसिप्ट नोट का मतलब हो गया कि अब आप यहाँ पे उस मेटल को रिसीव करोगे, रिसिप्ट नोट का मतलब रिसीव करोगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने जो प्रोडक्ट यहाँ पे रिसीव किया है, अब आप उसको चेक करोगे तो आपने देखा कि उसमें से कुछ पेज तो डिफेक्टिव है, तो अब आप इसकी एंट्री किस में करोगे, रिजेक्शन आउट के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम रिजेक्शन आउट के अंदर क्यों करते हैं, कि हम लोग यहाँ पे रिजेक्शन आउट जो वाउचर है उसके अंदर एंट्री क्यों करते हैं। देखिए उसके अंदर हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, हमने 100 पीसेस खरीदे, ठीक है। अब 100 पीसेस में से मैंने 100 पीसेस को यहाँ पे रिसीव किया है, लेकिन 100 पीसेस में से 10 पीसेस हमारे पास डिफेक्टिव आ गए, तो मैं उन डिफेक्टिव पीसेस को अपने जो स्टॉक है उसमें से रिजेक्ट कर रहा हूँ, जो हमने ऑर्डर दिया था उसमें से मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, और रिजेक्टेड किए हुए पीसेस को अपने स्टॉक से बाहर फेंक रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन पीसेस को रिजेक्ट करके सामने वाली पार्टी के पास वापस भेज देते हैं, मतलब कि रिटर्न कर देते हैं। तो जो रिटर्न का प्रोसेस होता है वो हमारा रिजेक्शन आउट होता है, ठीक है। देन उसके बाद में आप नॉर्मल इसके अंदर करोगे, किसके अंदर एंट्री, परचेज के अंदर। देन उसके बाद में लास्ट में ऑप्शन आता है पेमेंट का, कि अब आप उसको पे करने वाले हो जो भी उसका अमाउंट बनता है। सेम इसी तरीके से अगर मैं सेल ऑर्डर की बात करता हूँ, तो सेल ऑर्डर में सबसे पहले आप सेल ऑर्डर देते हो पार्टी को, या फिर आपके पास सेल ऑर्डर आता है, फिर उसके बाद में अब आप यहाँ पे सामान को डिलीवर करते हो सामने वाली पार्टी के पास में, तो यहाँ पे हम डिलीवरी नोट के अंदर एंट्री करते हैं सिंपल उसकी, ठीक है। डिलीवरी नोट के बाद में हम क्या करते हैं, रिजेक्शन इन। अब देखो यहाँ पे रिजेक्शन इन, भाई जो भी पीस रिजेक्टेड गया है हमारी तरफ से, क्या सामने वाली पार्टी उसको रखेगी, नहीं, तो वो रखेगी नहीं, तो उस मेटल को क्या करेगी, हमारे पास वापस भेजेगी, तो हमारे पास वो मेटल वहाँ पे क्या हो गया, इन हो गया, हमारे स्टॉक के अंदर क्या हो गया, वो इन हो गया। तो इसलिए हम किसके अंदर एंट्री करते हैं, रिजेक्शन इन के अंदर। देन लास्ट ऑप्शन आता है कि अब आप पेमेंट को रिसीव करने वाले हो, तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होगी, तो हम यहाँ पे रिसिप्ट करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। और लास्ट रिजेक्शन इन करने के बाद में हम यहाँ पे करते हैं सेल के अंदर एंट्री, कि हमने कितने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल किया है। देन उसके बाद में लास्ट में एंट्री करेंगे हम रिसीव की, पेमेंट रिसीव, तो हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस होती है कि इनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं, और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट आए हैं, हमने कितने वापस किए। ये सारा हमारे पास यहाँ पे परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इन वाउचर्स को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं। अभी देखोगे आप यहाँ पे मैंने रिसिप्ट नोट की बात की है, रिजेक्शन आउट की बात की है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिलीवरी नोट हो गया, रिजेक्शन इन हो गया। अब इसके अंदर हम एंट्री कैसे करेंगे, मतलब कि जिस तरीके से हमारे पास सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर के वाउचर्स होते हैं, क्या उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे इन सभी के वाउचर्स भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास इन सभी के वाउचर्स अवेलेबल है। तो हम अब क्या करने वाले हैं, जो एंट्री हमने यहाँ पे देखी है, हमने रिसीव की एंट्री की है, डिलीवरी किया है, ठीक है, हमारे पास जो रिजेक्टेड हुए पीस हमने उनको बाहर निकाला है, उनको रिसीव किया, उन सभी की एंट्री हम इन सभी वाउचर्स के अंदर 1 बाय 1 करने वाले। तो अभी हमने यहाँ पे सेल ऑर्डर भी दिया हुआ है और परचेज ऑर्डर भी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, परचेज ऑर्डर वाली जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करता हूँ, देन उसके बाद में सेल ऑर्डर आपके लिए छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम वापस से अपने टैली के ऊपर चलते हैं और इन ट्रैकिंग नंबर को हम एनालाइज करते हैं कि ट्रैकिंग नंबर को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि अब देखो मैंने किसी पार्टी को ऑर्डर दिया, अब वो पार्टी जो है हमारे पास सामान को डिलीवर करती है, तो हम फ्लिपकार्ट के अंदर ट्रैक कर लेते हैं ना कि अभी सामान किस लोकेशन पे है, फिर किस लोकेशन पे आया है, फिर तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने मेटल को ट्रैक कर सकते हैं, और वो नंबर ही क्या होते हैं हमारे पास, ट्रैकिंग नंबर। तो चलिए अब उसको टैली के अंदर देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने टैली प्राइम के ऊपर आ चुके हैं, और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं परचेज ऑर्डर के बारे में। और परचेज ऑर्डर हमने किसको दिया था, यहाँ पे दीपक शर्मा को।
अब मैंने क्या किया था, उसको ऑर्डर तो दे दिया था, मतलब कि हमने परचेज ऑर्डर के अंदर तो एंट्री कर दी थी, बट अब मैं उस सामान को रिसीव करने वाला हूँ। तो रिसीव करने के लिए रिसिप्ट नोट के अंदर हम एंट्री करेंगे, बट रिसिप्ट नोट के वाउचर तो हमें पता ही नहीं है कि उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक्टिव करने वाले हैं। पहली चीज़ तो वो हमारे पास एक्टिव ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको एक्टिव करेंगे। तो एक्टिव करने के लिए क्या करते हैं, हम F10 के ऊपर जाते हैं। यहाँ से आप देखोगे आपके पास अगर नाम दिख रहा है मतलब कि एक्टिव है, अगर नहीं दिख रहा है तो इनएक्टिव है। तो हम यहाँ पे जाएंगे शो इनएक्टिव के ऊपर, यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे देखना है रिसिप्ट नोट। तो यहाँ पे है हमारे पास रिसिप्ट नोट, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+F9। अब हमारे पास जैसे हम उसके ऊपर एंटर प्रेस करते हैं, एक विंडो आती है, एक पॉपअप विंडो आती है, जिसके अंदर पूछता है कि क्या आप रिसिप्ट नोट को एक्टिव करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो हम यहाँ पे सिंपल येस के ऊपर क्लिक कर देंगे। हम जैसे येस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे आपके पास सामने यहाँ पे रिसिप्ट नोट वाउचर ओपन होके आ चुका है। एंटर करेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे 1 अगस्त, एंटर करेंगे। अब जो पार्टी का नाम है वो क्या है मेरे पास, दीपक शर्मा, क्योंकि हमने दीपक शर्मा से सामान को रिसीव किया है। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखोगे कि ऑर्डर नंबर पूछेगा आपसे, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर लेके चलते हुए चलना है। एंटर करोगे, एंड ऑफ लिस्ट करोगे और यहाँ से एंटर करके सेव कर दोगे। यहाँ से हम सेव करते हैं, देन यहाँ से भी हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि आपकी जो डिटेल थी इस प्रोडक्ट की वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, हम यहाँ से एंटर करते हुए आते हैं। अब यहाँ पे जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है ट्रैकिंग का ऑप्शन। ठीक है, ट्रैकिंग मीन्स क्या होता है कि भाई ये मेरे पास क्या है, पहली बार हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1 नंबर लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर का मतलब होता है कि अब मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ट्रैक करना चाहता हूँ स्टार्टिंग टू एंडिंग, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर का। और हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर वापस से लेके चलेंगे 001, और उसके बाद में देखिए हमारे पास कंप्लीट डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो चुकी है। एंटर करेंगे और हम इसको सेव कर देंगे। हमारे पास और कोई ऑर्डर नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल इसको सेव कर देंगे। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि भाई अब मैंने जो यहाँ पे मेटल रिसीव किया था उसके अंदर हमारे पास 10 पीसेज यहाँ पे डिफेक्टिव निकल आए, तो उन डिफेक्टिव पीसेज को हमें यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है, वापस करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे रिजेक्शन आउट वाउचर। तो हम यहाँ पे रिजेक्शन आउट को एक्टिव करते हैं, F10 प्रेस करके हम यहाँ पे जाएंगे शो इनएक्टिव पे। यहाँ पर एंटर करने के बाद में आपको जाना है रिजेक्शन आउट के अंदर, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5। एंटर करते हैं, एक्टिव करेंगे हम इसको, एंटर करेंगे, ये आपके सामने निकल के आगे ओपन होके आ गया है रिजेक्शन आउट वाउचर। ठीक है, हमने लेज़र का अकाउंट लिया दीपक शर्मा, हमारे पास सप्लायर का नेम भी आ गया। आप उसका यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, उसका एड्रेस मैंने डाला यहाँ पे दिल्ली की पार्टी है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। नेम ऑफ आइटम क्या है आपके पास, कंप्यूटर है। आपने यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1 के अंदर 20 पीसेस, ट्रैकिंग नंबर 1 के अंदर जो थे उसके अंदर 20 पीसेस आपके आए थे। अब 20 पीसेस के अंदर आपने यहाँ पे मान लो 4 पीसेस को रिटर्न कर दिया। यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और हम सिंपल कर देंगे इसको यहाँ से सेव। अब आपके पास बचे कितने पीस, टोटल जो आपके पीस बचते हैं वो बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 16 पीस। तो अब हम यहाँ पे 16 पीस को परचेज कर रहे हैं, ना कि कंप्लीट 20 पीसेस को। तो अब हम यहाँ से जाएंगे सिंपल परचेज वाउचर के अंदर, जो कि F9 से ओपन होता है। एंटर करेंगे, पार्टी नेम हमारा यहाँ पे दीपक शर्मा है, और अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे ऑर्डर नंबर 1 के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर हमारे पास कितने पीस हैं, सिर्फ और सिर्फ 16 पीस है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि अगर मैं परचेज वाउचर में एंट्री करूँगा तो अब आपके पास ऑर्डर नंबर 1 और ट्रैकिंग नंबर 1 के अकॉर्डिंग 16 पीसेज यहाँ पे रिसीव होंगे। तो ये ऑप्शंस होते हैं हमारे पास यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर के, कि अब हम यहाँ पे इस ट्रैकिंग नंबर के थ्रू अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि हमने कितने प्रोडक्ट को यहाँ पे रिसीव किया है और कितने अभी पेंडिंग है। एंटर करेंगे और अब हम करेंगे यहाँ पे सिंपल इसकी पेमेंट। तो इसकी पेमेंट करने के लिए हम सिंपल जाएंगे पेमेंट वाउचर के अंदर, इसको सेव करेंगे, न्यू रेफरेंस मैंने लिया परचेज /009। एंटर करते हुए हम इसको सेव कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसकी पेमेंट करने वाले हैं, तो हम F5 से यहाँ पे पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पे पार्टी का नाम डालेंगे दीपक शर्मा। दीपक शर्मा को कितने रुपए देने, 3,20,000 रुपये। एंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस मेरे पास यहाँ पे क्या है, परचेज 009। एंटर करेंगे, इसी एंट्री के अगेंस्ट में आप यहाँ पे पेमेंट दे रहे हो। एंटर करते हुए हम सेव करेंगे। अब पेमेंट आप किस में दे रहे हो, कैश में या बैंक में? मैंने कहा SBI बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, तो हम SBI बैंक से पेमेंट करेंगे।
चेक नंबर यहाँ पे डालेंगे हम। यहाँ पे मैंने बोला चेक नंबर मेरे पास ये है, डेट हमारे पास 1 अगस्त की रहेगी और हम सिंपल इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट एंट्री होती है परचेज ऑर्डर की। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे सेल ऑर्डर की भी एंट्री को कंप्लीट करते हैं ट्रैकिंग नंबर के अकॉर्डिंग। हम एक बार उसको भी करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर हम जाएंगे तो हमने यहाँ पे सेल ऑर्डर दिया था रामदास को, रामदास ने हमें सेल ऑर्डर दिया था। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सामान को डिलीवर करेंगे राम के पास में, और डिलीवर करने के लिए हमें यहाँ पे डिलीवरी नोट वाउचर को एक्टिव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे F10 का यूज़ करते हैं और F10 का यूज़ करते हुए शो इनएक्टिव पे जाएंगे और यहाँ से हम डिलीवरी नोट को एक्टिव कर लेंगे जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। डिलीवरी नोट के अंदर हम यहाँ पे पार्टी का नाम लेंगे। पार्टी का नाम हमारे पास रामदास है। ऑर्डर नंबर हमारे पास 001 है। एंटर करते हुए जाएंगे, सेव करता हूँ, देन यहाँ से भी सेव करेंगे। हमारे पास कंप्लीट डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो आपके पास ट्रैकिंग नंबर पूछेगा। ट्रैकिंग नंबर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है 100, या फिर अब आप यहाँ पे ले सकते हो 1 लोगे। देन उसके बाद में ऑर्डर नंबर मेरे पास यहाँ पे 001 ही रहेगा। एंटर करता हूँ और अब आप देखोगे यहाँ पे 10 पीसेस का मुझे यहाँ पे ऑर्डर मिला था कंप्यूटर का। एंटर करते हुए हम इसको सेव करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट एंड यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। उसके बाद में अब मेरे पास क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस आते हैं कि अब राम ने जो मैंने यहाँ पे सामान डिलीवर किया है 10 पीसेस को, 10 पीसेस कंप्यूटर का, तो अब उनमें क्या हो गया, 2 पीसेस खराब निकला है। तो अब जो राम है वो मुझे 2 पीसेस क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। मतलब कि उसने 2 पीस क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए हैं, और जो रिजेक्ट उसने पीस किए थे वो मैं रिसीव कर रहा हूँ। तो मतलब कि जो रिजेक्टेड हुए पीसेस थे वो मेरे स्टॉक के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं। तो इफेक्ट के अंदर हमारे स्टॉक के अंदर आएंगे तो हम वहाँ पे एंट्री करेंगे रिजेक्शन इन, कि भाई रिजेक्ट हुए पीस हमारे पास वापस आ रहे हैं। तो रिजेक्शन इन की एंट्री करने के लिए वापस से F10 पे जाओगे और यहाँ पे आप शो इनएक्टिव पे जाकर अपने रिजेक्शन इन वाउचर को एक्टिव करोगे। एंटर करोगे Alt+F। अब आप यहाँ पे रिजेक्शन इन को ओपन कर लोगे। पार्टी का नेम क्या है, हमारे पास रामदास है। हम रामदास को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रामदास कहाँ का है, दिल्ली का है। एंटर करेंगे। नेम ऑफ आइटम कंप्यूटर का है, कंप्यूटर लिया। ऑर्डर नंबर 1 के अकॉर्डिंग और ट्रैकिंग नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास 10 पीसीज हैं, लेकिन यहाँ पे 2 पीसीज हमारे पास डिफेक्टिव पीस आते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 पीसीज को इन कर दिया है, रिजेक्शन इन कर दिया डिफेक्टिव पीसीज को। अब उसके बाद में हम लास्ट में एंट्री करेंगे सेल्स के अंदर कि मैंने कितने पीसीज को सेल किया। मैंने 8 पीसीज को सेल किया है। तो अब हम उसकी एंट्री करेंगे सिंपल सेल वाउचर के अंदर। पार्टी का नेम रामदास लेके चलेंगे, ऑर्डर नंबर 1 लेंगे, सेव करेंगे, देन सेव करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि कंप्लीट एंट्री हो चुकी है और ट्रैकिंग नंबर 1 के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे 8 पीस आए हैं। हम यहाँ पे ऑर्डर को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हम ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर के अकॉर्डिंग। तो आपके पास में यहाँ पे कितने पीसेज आ चुके हैं, 8 पीसेज आ चुके हैं जो आपने सेल किए। 2 लाख रुपए के हो गए। हम इसको सिंपल सेव कर देते हैं, सेल/008, और हम इसको सेव करेंगे। अब मुझे क्या करना है, इसकी पेमेंट को रिसीव करना है। पेमेंट को रिसीव करने के लिए हम किस में एंट्री करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में, मतलब F6। क्रेडिट कौन है, रामदास, की भाई रामदास देने वाला है। रामदास सेलेक्ट करेंगे, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एंटर किए। एंटर करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस कौन सा है, सेल/008 वाला। एंटर करेंगे, 2 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ चुके हैं। एंटर करते हुए हम इस एंट्री को यहाँ से सेव कर देंगे। बट यहाँ पे डेबिट बैंक चार्ज नहीं आएगा, SBI बैंक आएगा कि भाई मैं SBI बैंक के अंदर पैसे को रिसीव कर रहा हूँ। एंटर करेंगे, नंबर उसके पास जो चेक था उसका नंबर हमारे पास यहाँ पे थे 789456। एंटर करते हैं। बैंक का जो नेम था जो उसने हमारे पास बैंक का चार्ज दिया है, बैंक का चेक दिया है, वो हमारे पास मान लो HDFC का था। तो मैंने यहाँ से HDFC बैंक डाला। अब मान लीजिए कि उसने जो हमें चेक दिया था वो हमारे पास HDFC बैंक का था। तो आपके पास देखिए यहाँ पे HDFC बैंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे लिस्ट ऑफ बैंक के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक नेम। यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे डालना है HDFC। एंटर करेंगे और हम कर देंगे इसको यहाँ पे सिंपल सेव। तो इस तरीके से हम अपने यहाँ पे सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर की एंट्री कर सकते हैं। एंड साथ में हम यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर की और यहाँ पे रिजेक्शन नोट की एंट्री भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।